गुड मॉर्निंग एवरीवन। टीएसटीसी सेकेंड ईयर पेपर है आपका संस्कृत। मैं आपको पढ़ा रही थी प्रत्यय, कृत प्रत्यय मैंने आपको पढ़ाया था। कृत प्रत्यय में मैंने आपको तीनों अध्याय पढ़ाए थे, कृत प्रत्यय, कर्दन प्रत्यय और उत्तर कर्दन प्रत्यय। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो किसके साथ में लगता है? शब्द के साथ में लगता है और शब्द रूप के साथ में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है। तिंग और कृत प्रत्यय किसके साथ में लगता है? तिंग और कृत प्रत्यय धातुओं के साथ में लगता है। तद्धित, स्त्रित और सुप प्रत्यय किसके साथ में लगता है? शब्द के साथ में लगकर शब्द रूप का निर्माण करता है। तद्धित प्रत्यय की परिभाषा हम लिखेंगे, क्रिया रहिते शब्दः, क्रिया रहिते, क्रिया रहिते शब्दव्यः, क्रिया रहिते शब्दव्यः अर्थात संज्ञा, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषणादि, विशेषणादि, शब्दव्यः, शब्दव्यः परे, परे, यः प्रत्ययः, यः प्रत्ययः युज्यते, युज्यते, सः तद्धित, तद्धितः प्रत्ययः, तद्धितः प्रत्ययः एतादृशः, एतादृशः प्रत्ययः, एतादृशः प्रत्ययः पृथक् पृथक्, पृथक् पृथक् प्रयोगेषु, प्रयोगेषु उच्यन्ते, प्रयोगेषु उच्यन्ते। क्या परिभाषा लिखिए? क्रिया रहित शब्दव्यः अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दव्यः परे यः प्रत्ययः युज्यते, सः तद्धितः प्रत्ययः एतादृशः प्रत्ययः पृथक् पृथक् प्रयोगेषु युज्यन्ते। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हिंदी में हम लिखेंगे अर्थात, अर्थात तद्धित, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग प्रतिपादक, प्रयोग प्रातिपदिक, प्रातिपदिक, प्रातिपदिक का मतलब होता है सार्थक शब्द। प्रातिपदिक का मतलब क्या होता है? सार्थक शब्द से होता है। सेकंड, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय अनेक हैं एवं उन्हें अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 18 अध्यायों में, 18 अध्यायों में विभक्त, विभक्त करते हैं। किसमें विभक्त करते हैं? 18 अध्यायों में विभक्त करते हैं। तद्धित परिभाषा लिखवाइए कि प्रत्यय युज्यते, सह तद्धित प्रत्यय की जो शब्दव्यय है या शब्द है जिसके पीछे क्या है? क्रिया रहित शब्द जो होते हैं उनके साथ में तद्धित प्रत्यय लगता है। एतादृश प्रत्यय अलग अलग प्रयोगेषु युज्यते की अलग अलग रूप के शब्द के आधार पर इसका प्रयोग होता है। हिंदी में है कि तद्धित प्रत्यय का प्रयोग प्रातिपदिक मतलब सार्थक शब्द से होता है। प्रातिपदिक मतलब संस्कृत का शब्द है, प्रातिपदिक सार्थक शब्द से होता है। तद्धित प्रत्यय अनेक हैं
एक नहीं है, तद्धित प्रत्यय बहुत सारे हैं। एवं उन्हें अर्थ के आधार पर 18 अध्यायों में विभक्त करते हैं। किस में विभक्त करते हैं? 18 अध्यायों में। तद्धित प्रत्यय में पहला प्रत्यय मैं कराऊंगी आपको तरफ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय कराऊंगी? तरफ प्रत्यय। कि तरफ प्रत्यय क्या होता है? पहला प्रत्यय है तरफ प्रत्यय। अब तरफ प्रत्यय में क्या शेष बचता है या क्या लगेगा? तरफ प्रत्यय में, तरफ प्रत्यय में तर बचता है। क्या बचेगा? तर। मतलब जो शब्द के साथ में लगेगा वो क्या लगेगा? तर। लेकिन स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इसका रूप कैसे चलेगा? तरह। क्या चलेगा? तरह, फिर तरा और तरम। क्या हो गया? तरह, तरा, तरम। प्रत्यय तरफ है, तरफ प्रत्यय में क्या शेष बचता है? तर शेष बचता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में जो रूप चलेगा वो क्या चलेगा? तरह, तराह, तरम। क्या चलेगा? तरह, तराह, तरम। परिभाषा लिखेंगे इसकी। तुलनार्थे, तुलनार्थे यस्यः, तुलनार्थे यस्यः वैशिष्ट्ये, वैशिष्ट्ये, वैशिष्ट्यं न्यूनत्वं, न्यूनत्वं, न्यूनत्वं वा भवति, न्यूनत्वं वा भवति, तत्र प्रत्ययस्य, तत्र तरफ प्रत्ययः भवति, तरफ प्रत्ययः भवति, तरफ प्रत्ययस्य, तरफ प्रत्ययस्य तर, तर इति अवशियस्ते, इति अवशियस्ते पुल्लिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग में क्या चलेगा? रमावते, सॉरी राम वते। स्त्रीलिंग में जो शब्द चलेगा वो चलेगा रमा वत, और नपुंसकलिंग में चलेगा ज्ञान वत, ज्ञान वत च रूपाणि, ज्ञान वत च रूपाणि चलन्ति, ज्ञान वत च रूपाणि चलन्ति। अर्थात, अर्थात दो या दो में से, अर्थात दो में से एक का आधिक्य, दो में से एक का आधिक्य बताने, आधिक्य बताने, अर्थ में, बताने अर्थ में प्रथमांत, प्रत्ययमांत, प्रथमांत प्रातिपदिक, प्रातिपदिक शब्द, प्रातिपदिक शब्द से तरफ प्रत्यय, शब्द से तरफ प्रत्यय का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तरफ प्रत्यय का प्रयोग होता है। सूत्र है तरफ प्रत्यय का द्विवचन, द्विवचन विभज्योप, विभज्योपद
पदप तरबीय तरबीय सुनो तरबीहा सुनो। क्या सूत्र है? सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। क्या परिभाषा है? तुलनार्थे अस्य वैशिष्ट्यम न्यूनत्व न्यूनत्वम वा भवति तत्र तरप प्रत्ययः भवति। तरप प्रत्यय है तर इति अवशिष्ट है। जैसे मैंने बताया कि क्या शेष बचता है? तर शेष बचता है। पुल्लिंग में शब्द चलता है रामवतः, स्त्रीलिंग में चलता है रमावतः और नपुंसकलिंग में चलता है ज्ञानवतः च रूपाणि चलति। अर्थात दो में से एक का अधिक्य बताने अर्थ में प्रथमांत प्रातिपदिक शब्द से तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है कि कहीं दो वस्तु दे रखी है, दो शब्द दे रखे हैं, उनमें से हमें किसी एक के बारे में बताना है या किसी एक के बारे में क्या करना है, उसको विशिष्टता देनी है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग हो जाता है? तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तरप प्रत्यय का सूत्र है द्विवचन विभाज्यो पदप तरबी य सुनौ। ये किसका सूत्र है? तरप प्रत्यय का। इतना लेकिन आपको तरप प्रत्यय का सूत्र है। फिर हम लिखेंगे इसमें तरप प्रत्यय में तर शेष, क्या शेष रहता है? तर शेष रहता है। तर शेष रहता है। तरप प्रत्यांत शब्दों तरप प्रत्यांत शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। किसमें चलते हैं? तीनों लिंगों में चलते हैं। कि प्रत्यय में तर शेष रहता है। प्रातिपदिक किसका रहता है? कि जिसमें किन्हीं दो शब्द दे रखे हैं, उसमें से एक का अधिक्य बताना है, वहाँ पर किसका प्रयोग होता है? तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब है तरप प्रत्यय के उदाहरण। तरप प्रत्यय के उदाहरण जैसे हम देखेंगे कि किसको हम तरप प्रत्यय के साथ में लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमें धातु नहीं लगानी है, यहाँ पर हमें क्या लगाना है? प्रत्यय के साथ में शब्दों का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे शब्द है लघु। क्या शब्द है? लघु धन तरप। शब्द है लघु धन तरप। पुल्लिंग में इसका रूप बनेगा लघुतरः। ठीक। स्त्रीलिंग में इसका शब्द बनेगा लघुतरा और इस नपुंसकलिंग में बनेगा लघुतरम। क्या शब्द बना? लघुतरः, लघुतरा, लघुतरम। इसी तरीके से हमारा दूसरा शब्द है दीर्घ। क्या शब्द है? दीर्घ धन तरप। अब दीर्घ है तो क्या बनेगा? दीर्घतरः, दीर्घतरा और दीर्घतरम। इसी तरीके से क्या शब्द है हमारा? पटु धन तरप। क्या है? पटु धन तरप। तो क्या बनेगा? पटु तरा और पटुतरम। ये किसके वो बन गए हैं? रूप बने तरप प्रत्यय के। तो ये था तरप प्रत्यय, जिसमें क्या है? शब्दों के साथ में लगकर नए शब्द का निर्माण होता है। और तरप प्रत्यय में तर शेष बचता है। तर जो तीनों लिंगों में इसका रूप चलता है, तीनों लिंगों में जब रूप चलेगा तो क्या चलता है? तरह, तरा, तरम। और इसी तरीके से शब्द है हमारा लघु, तो लघु के साथ में तरप प्रत्यय लगा तो लघुतरः पुल्लिंग में, लघुतरा स्त्रीलिंग में और लघुतरम नपुंसकलिंग में चलता है। आज आपका करे प्रश्न है तरप प्रत्यय का उदाहरण सहित वाक्य में प्रयोग कीजिए।
ये आपका घरेलू प्रश्न है। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।